तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा हर दर खटखटा लिया, सारी अपनी ताकत आजमा ली, लेकिन सुंदरी और गुलाम का कुछ पता नहीं चला। और मैं इस दीवानगी में अपनी आखिरी सांस तक सुंदरी को ढूंढूंगा। सुंदरी को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। शैतान हो तुम, दरिंदे हो तुम। मोहब्बत में कोई इख्तियार नहीं होता, बस एक दीवानगी होती है। कहाँ है? गुलाम और सुंदरी इसी के पास है। सुंदरी कहाँ है? मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम दुनिया के आखिरी कोने में ही क्यों ना छुपी हुई हो उस गुलाम के साथ। आज सुंदरी का निकाह हो रहा है। इस कैद में एक एक पल तुम्हारे बगैर तड़पा है तुम्हारा गुलाम। मैं बादशाह हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो फाइनली इस ड्रामे ने वो सच दिखाना स्टार्ट कर दिया है जिसका सबको इंतज़ार था। इस पूरे सीन में अम्मा पप्पू का 22 साल का दर्द लिटरली बाहर निकल आता है। वो गुस्से में चीख चीख कर कुर्बान अली से पूछ रही होती हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी ज़िंदगी कहाँ है। और जब वो कहती हैं कि जो लड़की उस दिन हवेली में अपने बाप का जनाज़ा साथ लाई थी वो मेरी बेटी थी और जनाज़ा मेरी मोहब्बत का था, तो ऑनेस्टली ये डायलॉग सीधा दिल पे लगता है। अम्मा पप्पू ने अपने भाई को ब्लेम किया और करती भी हैं कि उन्होंने उनसे उनकी मोहब्बत, उनकी बेटी और एक माँ होने की सारी खुशियाँ छीन ली। 22 साल तक वो ना जी सकी ना वो मर सकी। लेकिन स्टोरी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि सुंदरी और गुलाम भाग नहीं गए बल्कि दोनों को किसी ने कैद कर लिया है। अब नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में लिटरली सस्पेंस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। अम्मा पप्पू कुर्बान अली का गला पकड़कर पूछ रही होती हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, और बादशाह भी वार्निंग देता है कि अगर सुंदरी और गुलाम को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह सुंदरी को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच गया है जहां वो कैद होते हैं। लेकिन यहाँ ड्रामा एक इमोशनल टर्न लेता है। सुंदरी को लगता है कि बादशाह आया है, सुंदरी को लगता है कि गुलाम आया है, मगर वहाँ बादशाह होता है और वो भागकर गुलाम की कमरे की तरफ भाग जाती है। और गुलाम एक बहुत ही इमोशनल डायलॉग बोलता है जिसमें वो कहता है, मैं इस कैद में एक एक पल तुम्हारे बिना तड़पता रहा। और तभी असली शौक़ मिलता है क्योंकि बादशाह ये सब अपनी आँखों से देख लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुंदरी सच में गुलाम से मोहब्बत करती है या फिर ये सिर्फ मजबूरी और इमोशनल अटैचमेंट है, या बादशाह अब क्या करेगा क्योंकि उसने वो देख लिया है जो शायद उसका दिल तोड़ दे, बल्कि तोड़ चुका है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट एपिसोड इमोशंस और कंफर्ट जोन से थोड़ा आगे चल के जेलसी और मतलब तीनों चीज़ों को पीक पे लेकर चलेगा। तो मेरे साथ रहने के लिए और इस ड्रामे का अगला रिव्यू देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। और अगर आपने अब तक ये वीडियो देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया, हम दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। जज़ाकल्लाह।